इजराइल के जेरिको शहर पर ईरान के हमलों की तस्वीर। इसमें ईरान की एक मिसाइल का आधा हिस्सा जमीन में आपको धंसा हुआ दिखाई देगा और लोग उसके आसपास जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ईरान के इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के लगभग 12 फाइटर जेट्स ने आज ईरान पर बड़ा हमला किया और इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में मिलिट्री बेसिस पर हमले किए गए। इजराइल ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला किया है और अब आप वो तस्वीरें देखिए। پتروشیمی صبح روز دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشهد। अब इस युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसकी वजह से अब तक पूरी दुनिया को 96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया की जीडीपी को लगभग 335 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इस युद्ध की वजह से तेल की कीमतें लगभग 40% तक बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह से 100 से ज्यादा देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक नहीं बल्कि कई बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और इससे आर्थिक मंदी का खतरा भी पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है। हॉर्मुज के रास्ते में आज एक समुद्री जहाज में आग लग गई। इस पर 24 भारतीय नागरिक भी सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है और इस जहाज पर अफ्रीका के एक देश मेडागास्कर का झंडा लगा हुआ है और ओमान के तट के पास यह दुर्घटना हुई है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसा भी हमने आपको बताया कि इजराइल और ईरान के बीच अब एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इनके बीच भारत सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है। दोनों देशों में रहने वाले भारत के नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने को कहा गया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों से इस समय इजराइल और ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा जो लोग इजराइल और ईरान में रह रहे हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो सावधानी बरतें। इस समय ईरान युद्ध का एक अपडेट यह है कि ईरान और इजराइल दोनों देशों ने अब अपने हमले रोक दिए हैं। हमलों की तस्वीरें तो अभी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब दोनों की तरफ से ही ये हमले रुक गए हैं।